बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 की मैथमेटिक्स के ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में जितने क्वेश्चन हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करके उनको सॉल्व आउट करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवानी है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जस्ट आपको आनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज से पहले भी लिखी हुई थी, अगर आपने देखी है, बुक है पास, वहाँ से याद कर लें। अदरवाइज जो जो आइडेंटिटी जिस जिस क्वेश्चन में हो रही होगी यूज़, हम वो उस क्वेश्चन में साथ साथ करते जाएंगे। जैसे 1 माइनस साइंस के थीटा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटू सीकेंड्स के थीटा इक्वल है 1 के। ठीक, 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू सीकेंड्स के थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली, हम राइट हैंड साइड की इक्वल यानी 1 की इक्वल प्रूव करवाते हैं। तो 1 माइनस साइंस के थीटा किसकी इक्वल होता है? कॉस के थीटा की। कैसे? हमने पढ़ा था प्रीवियस में भी एक्सरसाइज में, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 के। तो कॉस के थीटा पे किसके इक्वल होगा? ये साइंस के थीटा दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस साइंस के थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस साइंस के थीटा की जगह हमने कॉस के थीटा लिख दिया। और सीकेंड थीटा किसके इक्वल था? 1 ओवर कॉस के। तो सीकेंड स्केयर क्या होगा? 1 ओवर कॉस स्केयर के। तो ये कॉस स्केयर से कट गया, 1 आंसर आ गया। ये 1 हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। राइट हैंड साइड पे क्या है? सीकेंड थीटा प्लस माइनस टेन थीटा का स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा की कॉन्जुगेट से, जो क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया? 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी 1 का स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा। ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर, नीचे क्या है? 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कॉस स्केयर थीटा की इक्वल होता है। ऊपर भी स्केयर है 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर, नीचे भी कॉस थीटा का स्केयर है, तो हम इसे होल का स्केयर लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल का स्केयर। अब ये दोनों इकट्ठी लिखी हैं, इनको अलग अलग लिखें, यानी ये जो कॉस थीटा डिनोमिनेटर है ये 1 का भी है और साइन थीटा के भी है। तो 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? सीकंड थीटा के। दरमियान में माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? टेन थीटा के। और होल का क्या है? स्केयर है। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की, राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर दी। नेक्स्ट देखें, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में है, हम इसी अंडर रूट को लंबा करें और 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करवा दें। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्केयर माइनस कॉस थीटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर। 1 का स्केयर 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर। तो 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा इक्वल होता है साइन स्केयर थीटा के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्केयर। और ऊपर क्या है? अंडर रूट है, अंडर रूट स्केयर से कट जाएगा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा ऊपर कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय, ये साइन है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा? 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? टेन थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 माइनस कॉस स्केयर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 कॉस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। टेन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 कॉस स्केयर थीटा, 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1 तरतीब से लिखा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1, आपस में कट गए, टेन थीटा आंसर आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट देखें, सीकेंड स्केयर थीटा प्लस कोसेकेंड स्केयर थीटा का स्केयर रूट इक्वल है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिखी सीकेंड स्केयर थीटा प्लस कोसेकेंड स्केयर थीटा। सीकेंड स्केयर थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के। और कोसेकेंड स्केयर थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा के। ठीक है,
तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पुट किया 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड की जगह पुट किया 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2 को हम tan और cot से मल्टीप्लाई करवा देंगे। tan और cot का क्या मतलब है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे tan थीटा और cot थीटा क्या होता है 1/10, तो यहाँ 1/10 लिख दें, तो ये आपस में कट जाएंगे, 1 आंसर आएगा। तो 2 को 1 से हमने यानी मल्टीप्लाई करवाया, जो हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा दिया। लेकिन ये करवाया क्यों, क्योंकि ये a² + b² + 2ab वाला फार्मूला बन गया। तो वो किसके इक्वल होता है, a + b होल का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया tan थीटा + cot थीटा होल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, tan थीटा + cot थीटा आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट देखें 1/sec थीटा - tan थीटा इक्वल है secant थीटा प्लस tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ही 1/secant थीटा - tan थीटा को मल्टीप्लाई करा दिया, secant थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा प्लस tan थीटा। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाएं वही डिवाइड करवा दें तो फर्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या बना secant थीटा प्लस tan थीटा, नीचे क्या है a + b a - b यानी secant स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, और secant स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ऊपर क्या है secant थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो क्या होगा, किसी भी डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखते नहीं है, secant थीटा प्लस tan थीटा लिख देते हैं, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 2 थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे sin की पावर 2 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। sin की पावर 2 थीटा प्लस cos की पावर 4 को लिख सकते हैं cos की पावर 2 थीटा होल का स्क्वायर, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा और होल का स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब a - b का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a² + b² - 2ab। हमने लिख दिया a की जगह यहाँ 1 है, b की जगह sin स्क्वायर थीटा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर -2 × 1 × sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 1 = 2 sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या आंसर आएगा -sin स्क्वायर थीटा, और ये वाला 1 और लास्ट पे प्लस sin की पावर 4 थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट देखिए tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल है secant थीटा प्लस 1/secant थीटा -1। लेफ्ट हैंड साइड लें tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sin थीटा। tan थीटा किसकी इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा की अलग जगह लिखा sin थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 और cos थीटा कैल्सियम दिया cos थीटा आया, ऊपर क्या बना sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे cos थीटा का एलसीएम दिया, ऊपर क्या बना sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये cos थीटा और cos थीटा आपस में कट गए, ऊपर sin थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे sin थीटा कॉमन लिया 1 - cos थीटा। ये sin थीटा से कट गया, cos थीटा से कट गया, ऊपर 1 + cos थीटा नीचे 1 - cos थीटा, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिखें, क्या 1/cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा डिवाइड बाय 1/cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है secant थीटा प्लस ये कट गया 1 रह गया डिवाइड बाय 1/cos थीटा secant थीटा दरम्यान में माइनस cos थीटा से कट गया 1 secant थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय secant थीटा -1। ये हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट देखें secant स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिखें किसकी इक्वल है secant स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। secant थीटा किसकी इक्वल होता है 1/cos थीटा, तो secant स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है 1/sin थीटा, तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हुआ 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों आए, इससे डिवाइड करवाया sin स्क्वायर थीटा आंसर आया, 1 से मल्टीप्लाई करवा के sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से कटा cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दिया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है secant स्क्वायर थीटा इंटू, यानी इन दोनों को ब्रेक डाउन कर दें तो क्या बनता है 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर
थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट पार्ट है इसका। sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इक्वल है 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लें, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा लिख सकते हैं sin की पावर 2 डिवाइड होल की पावर 3 यानी 3 2 6 प्लस cos स्क्वायर थीटा होल की पावर 3। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला किसकी इक्वल था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी की इक्वल है ना, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है। जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, जहाँ पे बी होगा वहाँ हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 की, तो 1 लिख दिया इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये वाला cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से ऐड करवाया, और जो चीज़ अपनी तरफ से ऐड करवाएं वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो हमने साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दी -2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जो लिखा था वो एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, ख़त्म हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। और आगे -2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, -3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो -3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, यहाँ पे ये प्रूव कर दी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल m हो एंड x sin थीटा प्लस y माइनस y cos थीटा इक्वल टू n हो, देन हमने प्रूव करवाना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस पहली वाली इक्वेशन का अगर हम स्क्वायर लें तो यहाँ m स्क्वायर बन जाएगा, दूसरी वाली का स्क्वायर लें तो n स्क्वायर बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दें तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इस साइड पे बन जाएगा, और इधर वाली वैल्यू को हमने सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड किसकी इक्वेशन बन के, तो इस साइड पे स्केयर लेंगे, इस साइड पे भी स्केयर लेंगे, जो वैल्यू काम एक साइड पे करते हैं वो दूसरी साइड पे करें तो इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने दोनों साइडों पे स्केयर ले लिया। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल है m है, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा होल का स्केयर इक्वल है m का स्केयर। अब ये a प्लस b का स्केयर है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो यहाँ a की जगह x cos थीटा है, b की जगह y sin थीटा है, तो x cos थीटा का स्केयर यानी x स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस y sin थीटा का स्केयर यानी y स्केयर sin स्केयर थीटा प्लस 2x cos थीटा y sin थीटा। तो हम लिख देंगे 2xy cos थीटा sin थीटा इक्वल टू m का स्केयर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्केयर ऑन बोथ साइड इक्वेशन 2 को, ये जो इक्वेशन 2 है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल है n का, इसकी दोनों साइडों पे स्केयर लेते हैं। तो स्केयर अप्लाई किया, x sin थीटा माइनस y cos थीटा का स्केयर इक्वल है n स्केयर थीटा के, a स्केयर माइनस b होल का स्केयर किसकी इक्वल है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, तो x sin थीटा का स्केयर x स्केयर sin स्केयर थीटा प्लस y sin थीटा का स्केयर y cos थीटा का स्केयर y स्केयर cos स्केयर थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा इक्वल है n की स्केयर के। अब इन जो दो इक्वेशन बनी है तीसरी और चौथी, यानी दोनों को स्केयर लेके 1 और 2 का जो आंसर आया उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। पहले वाली इक्वेशन क्या थी, यानी तीसरी इक्वेशन क्या बनी है, x स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस y स्केयर sin स्केयर थीटा प्लस 2xy cos थीटा sin थीटा प्लस आगे अगली इक्वेशन क्या बनी, x स्केयर sin स्केयर थीटा प्लस y स्केयर cos स्केयर थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा इक्वल टू के बाद पहली वाली में यानी तीसरी इक्वेशन में क्या था, m स्केयर प्लस यहाँ पे क्या है n स्केयर के ऐड कर दिए। अब ये x स्केयर कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा cos स्केयर थीटा और यहाँ से sin स्केयर थीटा, cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा लिख दिया, प्लस y स्केयर कॉमन लिया, यहाँ इसके साथ क्या है sin स्केयर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है cos स्केयर थीटा, वो यहाँ पे लिख दिया y स्केयर इंटू sin स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा। बाकी ये प्लस 2xy cos थीटा sin थीटा और ये माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा ये आपस में काट जाएंगे, इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर। x स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा क्या होता है 1 प्लस y स्केयर sin स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा वही बात है 1 इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर। तो 1 x स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ x स्केयर प्लस 1 y स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ y स्केयर इक्वल टू m स्केयर प्लस n स्केयर। तो हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, व्हेन हमारे पास क्या हो
टू साइन स्केयर थीटा इक्वल हो 1/2 के, तो थीटा 0 और π/2 यानी 0 और 90 के दरमियान में होना चाहिए। तो हमने क्या लिखना है, 2 साइन स्केयर थीटा इक्वल है 1/2 के, ठीक है। तो यहाँ हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, तो साइन स्केयर थीटा किसकी इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, साइन स्केयर थीटा किसकी इक्वल बना 1/2 मल्टीप्लाई 2 4, दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई करें साइन स्केयर थीटा, और इधर प्लस माइनस आ जाता है जब स्केयर अप्लाई करते हैं 1/4 के स्केयर रूट। अब साइन थीटा इक्वल टू स्केयर रूट काट गया, साइन थीटा बढ़ गया प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर, ठीक है। तो स्केयर रूट ऊपर कट गया और इधर भी कट गया, 1/2 आंसर आ गया। साइन थीटा इक्वल है प्लस माइनस 1/2, साइन थीटा इक्वल है 1/2 और साइन थीटा इक्वल है -1/2। थीटा किसकी इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1/2, थीटा किसकी इक्वल होगा, साइन इनवर्स -1/2। अब थीटा साइन इनवर्स यानी शिफ्ट प्रेस करें, साइन 1/2 30 डिग्री, थीटा साइन इनवर्स -1/2 प्रेस करें, क्या आंसर आएगा -30 डिग्री। तो क्वेश्चन में गिवन था थीटा हमारा 0 और 90 के दरमियान में होना चाहिए, यानी थीटा हमारा फिर क्या है, प्लस वाला 30 डिग्री है, माइनस वाला नहीं है, क्योंकि -30 0 और 90 के दरमियान में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा के, तो ये कॉस थीटा इधर ऊपर लिखा है या नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर फिर क्या बच गया 1। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल है 1 के, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, टेन थीटा के, टेन थीटा इक्वल 1, थीटा इक्वल है टेन इनवर्स 1, शिफ्ट प्रेस करें 10 प्रेस करें 1 लिखें तो 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सीकेंड स्केयर थीटा -2 टेन स्केयर थीटा इक्वल है 0 के, तो सीकेंड स्केयर थीटा किसकी इक्वल होता है 1 + टेन स्केयर थीटा, -2 टेन स्केयर थीटा इक्वल है 0 के, तो 1 + -2 टेन स्केयर थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा -10 स्केयर थीटा आंसर आ गया इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू ये -10 स्केयर थीटा दूसरी साइड पे जाएगा 10 स्केयर थीटा, तो 10 स्केयर थीटा इक्वल 1, दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई किया, tan थीटा इक्वल आ गया +-1। एक दफ़ा tan थीटा इक्वल टू 1 लिखें, दूसरी दफ़ा tan थीटा इक्वल टू -1 लिखें, थीटा इज इक्वल टू tan दूसरी साइड पे गया tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो थीटा इक्वल टू -45 डिग्री। हमारा आंसर 0 और 90 के दरमियान में होना चाहिए था, तो फिर वो ये वाली वैल्यू ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती हैं, जिनमें एक एंगल 90 का होता है, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC है, यानी उसकी वैल्यू ABC लिखी है हमने। जो एंगल C है ना ये वाला, ये 90 डिग्री है, और A की जो वैल्यू है ना, यानी इस A की जो सामने वैल्यू होती है स्मॉल a की, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, और जो C की वैल्यू है ना C के सामने जो, वो कितनी है 4√2। हमने बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, B की वैल्यू। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएं, किसकी इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो पैथागोरस थ्योरम लगा के हम सॉल्व करते हैं, बेस 4 है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है B, हाइपोटेन्यूज 4√2 है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे 4√2 इसका स्केयर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी का स्केयर प्लस क्या है बेस क्या है 4 का स्केयर, ठीक है, और यहाँ बी का स्केयर है 4 का स्केयर 16, √2 का स्केयर √2 और स्केयर काट के 2 बच गया, 16 2 32, बी का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 और +16 है, दूसरी साइड पे आएगा -16, तो 32 में से -16 कर देंगे 16 आंसर, बी स्केयर इक्वल टू 16। बी का स्केयर रूट ले लेंगे बी स्केयर का, और इधर भी 16 का स्केयर रूट, और क्या करते हैं साथ प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो स्केयर और स्केयर रूट कट के बी इक्वल टू 4 स्केयर का स्केयर रूट, बी इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने बी फाइंड आउट कर लिया है, बी कितना है 4 आ गया है, ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्या करना है, साइन कॉज और टेन, ठीक है। साइन थीटा किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 4√2, 4 से कट गया 1/√2 आंसर आ गया। यहाँ से ए फाइंड आउट करें, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल होता है साइन इनवर्स, यानी थीटा ये वाला थीटा, ये अगर फाइंड आउट करें ये किसकी इक्वल है साइन इनवर्स 1/√2। तो वो जो एंगल ए है, यानी वो जो एंगल ए के ऊपर है थीटा, वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, राइट एंगल ट्राइंगल, ये कोई भी ट्राइंगल हो तो तीनों एंगल का सम करें 180 डिग्री की आंसर के इक्वल आता है। एक एंगल 45 डिग्री का है, एंगल बी हमने फाइंड आउट करना है, एंगल सी 90 डिग्री का है इक्वल टू 180।
तो एंगल बी एज इट इज़ लिखा 45 प्लस 90 कितना होता है प्लस 135 और इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 135 है, दूसरी साइड पे जाएगा 135 माइनस का हो जाएगा। तो एंगल बी किसकी इक्वल है 180 माइनस 135 45 डिग्री। तो एंगल बी हमारा 45 डिग्री के इक्वल है। तीनों एंगल भी फाइंड आउट कर लिए और परपेंडिकुलर जो बी था वो भी फाइंड आउट कर लिया। इसका दूसरा पार्ट देखें, ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें बेस के मान है 4√3 यानी बेस क्या आर वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या गिवन है पी क्यू गिवन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्यू वाला एंगल 90 क्या है, पी वाला एंगल कितना है 60 है। बाकी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों एंगल ये और ये मिलाएं तो 180 बनता है। एंगल पी कितना गिवन है 60, एंगल क्यू कितना गिवन है 90, एंगल आर हमने फाइंड आउट करना है इक्वल है 180 के। 90 प्लस 60 150 प्लस एंगल आर इक्वल है 180 के, प्लस 150 दूसरी साइड पे आएगा 100 माइनस का हो जाएगा 50। तो एंगल आर कितना होगा 180 माइनस 150 30 डिग्री। तो हमने एंगल की जगह 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब ये तीनों एंगल हमारे पास आ गए हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बेस है हाइपार्टिन्यूज और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है बेस ओवर हाइपार्टिन्यूज, ठीक है। तो कॉस 60 किसकी, यानी थीटा हमारा क्या है ये वाला कॉस थीटा कितना 60, तो ये किसकी इक्वल है बेस ओवर हाइपार्टिन्यूज। तो कॉस 60 इक्वल है बेस हमें पता है 4√3 डिवाइडेड बाय हाइपार्टिन्यूज पी आर, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो cos 60 1/2 इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाय पी आर उधर 1 से मल्टीप्लाई होगी और 2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 8√3 पी आर इसकी इक्वल आ गया 8√3। बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपार्टिन्यूज का स्केयर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, यानी 8√3 का स्केयर इक्वल है क्यू आर का स्केयर प्लस 4√3 का स्केयर, ठीक है। तो पी आर क्यू आर हमने फाइंड आउट करना है। तो 8 का स्केयर 64√3 और स्केयर काट के 3 बच गया, इक्वल है क्यू आर का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16√3 और स्केयर काट के 3 बच गया। 64 मल्टीप्लाई 3 192 इक्वल है क्यू आर का स्केयर प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 48, ये प्लस 48 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 48 192 माइनस 48 144 इक्वल है क्यू आर का स्केयर। तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई करें, क्यू आर इक्वल हो जाएगा 144 का स्केयर रूट। तो 144 क्या होता है 12 का स्केयर और स्केयर रूट कैंसर 12, क्यू आर किसकी इक्वल है 12 के। हमने तीनों साइडें भी फाइंड आउट कर ली और तीनों एंगल भी, बस यही चीज़ें पार्ट में कहता है एंगल पी क्यू, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल आर इक्वल है 90 के, ये वाला पी आर किसकी इक्वल है 8 सेंटीमीटर और क्यू किसकी इक्वल है 8 सेंटीमीटर। और ये हमने हाइपार्टिन्यूज फाइंड आउट करना है। हाइपार्टिन्यूज किसकी इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो परपेंडिकुलर 8 है, 8 का स्केयर प्लस बेस भी 8 है 8 का स्केयर। तो पी है क्यू का स्केयर किसकी इक्वल है 64 प्लस 64 यानी 128। दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई किया, क्या आंसर आ गया 8√2। ये हमने दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली 8√2 हाइपार्टिन्यूज की। अब बेस भी हमारे पास है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपार्टिन्यूज भी है और एक एंगल भी। हमने बाकी दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूज। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर की जगह 8 लिखें जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है और क्यू की डिवाइडेड बाय हाइपार्टिन्यूज यानी पी क्यू का जो आंसर खुद फाइंड आउट किया है 8√2। 8 से कट गया 1/√2। साइन दूसरी साइड पे आया साइन इनवर्स 1/√2। कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकाला तो एंगल क्यू कितना आया 45 डिग्री। अब तीसरी हमारे पास एंगल चाहिए, ठीक है, वो एंगल पी वाला, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तीनों एंगल इक्वल हैं, ऐड करें 180 के। एंगल पी प्लस 45 प्लस 90 इक्वल है 180, 45 प्लस 90 135, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 135, 180 माइनस 135 45 डिग्री। तो एंगल पी किसकी इक्वल हो गया 45 डिग्री। तीनों एंगल भी फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट देखें एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल एक्स गिवन है 90 डिग्री, वाई जेड जो है हमारी ये वाला हाइपार्टिन्यूज ये गिवन है 16, एक्स जेड जो बेस है 8 गिवन है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और ये दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। हाइपार्टिन्यूज का स्केयर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। हाइपार्टिन्यूज 16 है, 16 का स्केयर इक्वल है बेस 8 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसको क्या लिखा है एक्स वाई का स्केयर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, किसकी इक्वल है ये एक्स वाई है,
किसकी इक्वल है 16 का स्केयर 256 इक्वल एक्स वाई का स्केयर प्लस 8 का स्केयर 64। 256 ये प्लस 64 है, दूसरी साइड पे आएगा माइनस 64, तो ये क्या आंसर है 192। तो परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है स्केयर रूट ऑफ 192। स्केयर रूट फाइंड आउट किया 8√3 आ गया, परपेंडिकुलर 8√3 आ गया। अब हमने दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर की वैल्यू 8√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 16। 8 1 8 8 2 16 तो √3/2। तो जी हमारे पास यानी वो जो थीटा एंगल है वो इक्वल है साइन इनवर्स √3/2 यानी 60 डिग्री। अब ये जी वाला एंगल भी आ गया। अब हमें वाई वाला एंगल चाहिए। एक्स वाला एंगल 90 है, जी वाला एंगल 60 और वाई वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जी किसकी इक्वल होता है 180 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 180 लिख दिया। तो एंगल एक्स कितना है 90 प्लस एंगल वाई फाइंड आउट करना है। एंगल जी 60 इक्वल है 180 डिग्री। एंगल वाई प्लस 90 प्लस 60 150 इक्वल है 180 के प्लस 150, दूसरी साइड पे गया माइनस 150, तो एंगल वाई इक्वल हो गया 30 डिग्री के। तो ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखें, ट्राइंगल एल एम एन जिसमें लेंथ है एल एम गिवन है 10 के, यानी हाइपोटेन्यूज कितना है 10, एम एन गिवन है 8 के, ये एल एन कितना है 8 के और एम एन कितना है 6 के। तो तीनों हमने यहाँ पुट कर दिए। उसके बाद एक जो एंगल है वो 90 का है, बाकी दो एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो राइट हो गई। अपनी मर्जी से तीन साइडें बनानी है, एक को 10 कह देना है जो सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज, और दो बाकी परपेंडिकुलर और बेस, उन दो साइडों को नाम देने हैं, और एक एंगल 90 का है। बाकी दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो साइन थीटा इक्वल है पी ओवर क्यू के, लिख दिया पी ओवर क्यू की इक्वल यानी पी ओवर एच के, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी है डिवाइड बाय एच की वैल्यू लिखी है 10, तो ये 4/5 हमारा साइन का आंसर आ गया। अब एम किसकी इक्वल है यानी वो एंगल किसकी इक्वल है, एम वाली जगह का साइन इनवर्स 4/5, कैलकुलेटर से आंसर निकला 53.13 डिग्री। अब तीनों एंगल 180 के इक्वल है, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल एल इक्वल है 180 के। एक एंगल हमें 90 का है चूंकि हमारी ट्राइंगल राइट एंगल है, दूसरा एंगल 53.13 गिवन है, तीसरा हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे 180 के इक्वल। तो 90 प्लस 53.13 कितना है 143.13 प्लस एंगल एल इक्वल है 180 डिग्री। तो ये प्लस वाला दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 143.13 डिग्री, तो एंगल एल आ जाएगा 36.87 डिग्री। नेक्स्ट है इफ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा साइन बीटा, वाई इक्वल टू आर कॉस गैमा कॉस बीटा, जी इक्वल टू आर साइन एल्फा। तो हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी का स्केयर। एक्स की वैल्यू लिखें आर कॉस एल्फा साइन बीटा इसका स्केयर, प्लस वाई की वैल्यू लिखें आर कॉस एल्फा कॉस बीटा, तो कॉस गैमा कॉस बीटा हमने इसका स्केयर लिख दिया, प्लस जी की वैल्यू लिखें आर साइन एल्फा इसका भी स्केयर लिख दिया। इसका स्केयर क्या है आर स्केयर कॉस स्केयर एल्फा साइन स्केयर बीटा, प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर एल्फा कॉस स्केयर गैमा कॉस स्केयर बीटा, प्लस आर स्केयर साइन स्केयर एल्फा। आर स्केयर कॉमन ले लें चूंकि तीनों में है, तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्केयर एल्फा साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर एल्फा कॉस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फा। पहली वाली जो दो वैल्यूं उनमें से कॉस स्केयर अल्फा कॉमन लें तो अंदर क्या बचता है साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा, इन साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा और आगे प्लस साइन स्केयर अल्फा एज इट इज। अब ये दोनों वैल्यूज 1 की इक्वल होती हैं यानी कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस साइन स्केयर बीटा। बीटा यानी एंगल है, थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा जो भी होगा। साइन स्केयर वो एंगल प्लस कॉस स्केयर वही एंगल हो तो वो 1 की इक्वल होता है। तो आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्केयर अल्फा, आर स्केयर इंटू कॉस स्केयर एल्फा प्लस साइन स्केयर एल्फा फिर 1 के इक्वल आ गया, तो आर स्केयर इंटू 1 आर स्केयर। तो यही हमारा इसका आंसर था। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।